नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। बरकट्ठा में दो पक्ष के बीच हिंसक झड़प के बाद हालात सामान्य, एसपी ने संभाला मोर्चा। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा में रविवार को दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसके बाद स्थिति सामान्य हो रही है। रात भर हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह घटना स्थल पर कैंप किए रहे। सुबह जनजीवन सामान्य होता दिखा। दरअसल रविवार को शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे। दरअसल बरकट्ठा के झुरझुरी में 9 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया था। रविवार को 7वें दिन तथा यह तय कार्यक्रम के अनुसार नगर भ्रमण का कार्यक्रम था। नगर भ्रमण करने के दौरान ही लोगों पर पत्थरबाजी की घटना हुई। दूसरे पक्ष के लोगों ने पत्थरबाजी की थी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया था। कई महिला भी इस घटना में घायल हुई थी। उपद्रवियों ने पुआल, मोटरसाइकिल और घरों में आग लगा दी थी, जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस घटना में हुई आगजनी में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा था। स्थिति को देखते हुए पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। घटना के बाद यज्ञ कार्यक्रम में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। रात भर पंडाल में लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी था। सुबह में भी तय कार्यक्रम के अनुसार पूजा शुरू की गई। एसपी ने किया सोशल मीडिया की खबर का खंडन, बोले हिंसा में नहीं हुई किसी की मौत। हजारीबाग जिले में बरकट्ठा के झुरझुरी में यज्ञ के दौरान हिंसक झड़प के बाद स्थिति नियंत्रण में है। सोशल मीडिया में इस घटना को तुल देते हुए बताया जा रहा था कि 2 से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खबर को हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, सिर्फ एक महिला घायल हुई थी। उसका इलाज अस्पताल में रात में ही किया गया और रात में ही वह डिस्चार्ज होकर अपने घर चली गई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के कारण बड़ी घटना होते होते बची है। उन्होंने समाज के लोगों से स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा कोई भी भ्रामक पोस्ट न करें जिससे शांति व्यवस्था और आपसी भाईचारा भंग हो। एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर करने का प्रक्रिया जारी है। जो भी व्यक्ति घटना में सम्मिलित थे उसकी गिरफ्तारी होगी। अब स्थिति सामान्य है। रांची की ऐतिहासिक तपोवन मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हुए सीएम हेमंत। राजधानी रांची एक भव्य राम मंदिर, जिसे तपोवन मंदिर के नाम से जाना जाता है, की साक्षी बनने जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बन रहे इस भव्य मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी मौजूद रहे। इसके अलावा तपोवन मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर भी पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि आज रांची में ऐतिहासिक श्री राम जानकी तपोवन मंदिर में भूमि पूजन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। तपोवन मंदिर के निर्माण में करीब 50,000 घनफीट पत्थर का उपयोग किया जा रहा है, जो इसकी भव्यता को 4 चांद लगाएगा। खास बात यह है कि मंदिर के निर्माण में उपयोग होने वाले सफेद संगमरमर राजस्थान के प्रसिद्ध मकराना से लाया गया है। इस संगमरमर का ताजमहल में भी इस्तेमाल किया गया था। डीजीपी अनुराग गुप्ता पहुंचे चाईबासा। सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान होगा तेज। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता आज पुलिस अधिकारियों की टीम के साथ चाईबासा पहुंच चुके हैं, जहां वे शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही अभियान की तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि बीते 12 अप्रैल को नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ व लैंडमाइन विस्फोट की घटना में झारखंड जगुआर का एक जवान सुनील धान शहीद हो गया था। घटना के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रविवार को पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग की थी। इस मीटिंग में झारखंड पुलिस के सीनियर अफसरों के अलावा सीआरपीएफ के अधिकारी शामिल हुए थे। वहीं चाईबासा के पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग से जुड़े थे। इस मीटिंग में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने की रणनीति तैयार की गई थी। झारखंड में अगले 2 दिन बारिश, ओलावृष्टि और आंधी के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड का मौसम आगे भी ठंडा रहने वाला है। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आज से अगले 2 दिन तक ओलावृष्टि व आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं वज्रपात के भी आसार जताए गए हैं। इस दौरान बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज देर शाम तक और कल रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस अलर्ट के साथ मौसम विभाग ने खराब मौसम से बचने के लिए जरूरी एडवाइजरी भी जारी की है, ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। बिहार के मध्य भाग से लेकर ओडिशा के तटवर्ती इलाकों तक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे झारखंड में
बादल छाएंगे। आज और कल 15 अप्रैल को रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में, 16 से 18 अप्रैल तक पलामू, गढ़वा, गुमला, चतरा, लातेहार, लोहरदगा को छोड़कर शेष भाग में हल्के बादल छाए रहेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान रांची में 8.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि राज्य में सबसे अधिक गोड्डा में 26 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि देवघर, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, जमशेदपुर, गढ़वा और लातेहार आदि जिलों में हल्की बारिश हुई है। इससे मौसम में ठंडक बरकरार है। किसानों के लिए खुशखबरी, धान खरीद की अंतिम तिथि बढ़ी। राज्य के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान खरीद की अंतिम तिथि को बढ़ा दी है। राज्य के अधिक से अधिक किसान धान खरीद का लाभ उठा सके, इस कारण किसानों को अतिरिक्त 15 दिनों का समय दिया गया है। अब किसान 30 अप्रैल 2025 तक अपना धान सरकार को बेच सकते हैं। इससे पहले धान बेचने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई थी। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार धान खरीद की समय सीमा बढ़ाने से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकेंगे। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अधिक समय मिलेगा, जिससे वे अपनी उपज की बेहतर मूल्य ले सकेंगे। दुमका में डबल मर्डर, पति पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या। दुमका जिले के गोपी कांदर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक दंपत्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। मृतकों की पहचान मोहन सोरेन और उनकी पत्नी बोरोनिका हेम्ब्रम के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर को सील कर दिया है। हत्या के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन जमीन विवाद की आशंका जताई जा रही है। मृतक दंपत्ति गांव में मामा के घर में रह रहा था। पुलिस ने मौके पर सीनियर अफसरों और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया है, ताकि सुराग जुटाया जा सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही हत्या के कारणों का खुलासा होने की उम्मीद है। देवघर में ट्रिपल लोड बाइक की टक्कर से 9 साल की बच्ची की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के कुरियासा गांव के पास रविवार को एक तेज रफ्तार ट्रिपल लोड बाइक ने 2 बच्चियों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 9 साल की पायल कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनुष्का नाम की दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और मुआवजे की मांग को लेकर करीब 4.5 घंटे तक कुंडा सत्संग बाईपास रोड को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चियां सड़क पार कर रही थीं, तभी 3 युवकों की बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक भी घायल हो गए हैं। इनकी पहचान अमित शाह, सूरज शाह और पंकज रवानी के रूप में की गई है। तीनों बरिया बंधी के रहने वाले हैं और एक शीतल पेय कंपनी में काम करते हैं। स्थानीय लोगों ने घायल युवकों और बाइक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल अमित का इलाज एक निजी क्लिनिक में चल रहा है, जबकि सूरज और पंकज को पुलिस हिरासत में लिया गया है। घटना के बाद दोनों बच्चियों को देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पायल को मृत घोषित कर दिया है। इसके बाद लोगों ने मृत बच्ची के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। झारखंड स्वास्थ्य विभाग से जारी हुई एडवाइजरी, बड़े फर्जीवाड़े को लेकर आम जनता से की गई अपील। झारखंड में एक बार फिर फर्जी विज्ञापन के आधार पर लोगों से ठगी की जा रही है। इसके शिकार कई लोग हो चुके हैं। इस बार ई औषधि नाम से एक फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी का विज्ञापन देकर ठगी की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के निदेशक अबू इमरान ने मामला संज्ञान में आने के बाद लोगों से इस भर्ती विज्ञापन के झांसे में नहीं आने तथा इससे सावधान रहने की अपील की है। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन करें। फर्जी वेबसाइट ई औषधि झारखंड.ऑनलाइन के माध्यम से झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के नाम पर विभिन्न पदों की नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। अभियान निर्देशक ने लोगों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने वाले फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहें। जमशेदपुर में पंचायत सदस्य के घर पर गिरा हाई वोल्टेज तार, लगी भीषण आग। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र की हरहर टू नया बस्ती में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पंचायत सदस्य प्रभा हांसदा के घर पर 11,000 वोल्ट का बिजली का तार गिर गया, जिससे पूरे घर में आग लग गई। घर में मौजूद सभी लोग जैसे तैसे बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। हालांकि घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, फ्रिज और अन्य उपकरण जल गए हैं। घटना के बाद आसपास के घरों में भी बिजली का करंट दौड़ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिजली विभाग को सूचना देने के बावजूद काफी देर तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे नाराज ग्रामीणों ने डीवीसी के 2 कर्मियों को बंधक बना लिया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर कड़ा विरोध जताया है और इलाके में अंडरग्राउंड केबलिंग या तार हटाने की मांग की है। पंचायत सदस्य प्रभा हांसदा ने बताया कि मार्च में भी ऐसी ही घटना हुई थी, लेकिन विभाग ने उक्त वक्त भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। झारखंड के इस गांव में एक परिवार को धर्म परिवर्तन के लिए दी जा रही धमकी, एसपी को जांच का आदेश।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड में एक परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। धर्मांतरण के लिए परिवार को धमकी भी दी जा रही है। मामला महतो टोला का है। यहाँ रहने वाले एक परिवार से कहा जा रहा है कि वह अपना धर्म बदल ले। पुलिस मुख्यालय को इसकी जानकारी मिली तो उसने एक रिपोर्ट तैयार की है। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने एसपी आशुतोष शेखर को अपनी रिपोर्ट भी भेज दी है। कहा है कि पूरे मामले की वह जांच करके पुलिस मुख्यालय को सूचित करे। पुलिस मुख्यालय को सूचना मिली है कि एक परिवार में पति पत्नी सहित परिवार के अन्य सदस्यों पर अपना धर्म बदलकर दूसरा धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। परिवार का कहना है कि बेटे का धर्मांतरण करा दिया गया है। अब परिवार के अन्य सदस्यों को भी धर्म बदलने के लिए धमकी दी जा रही है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि वे अपने पूर्वजों के ही धर्म में रहना चाहते हैं। इसके बावजूद कुछ लोग लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं। रेलवे चला रहा कई सवारी स्पेशल ट्रेन। मई में दिल्ली, मुंबई, कश्मीर, गोवा व दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग। गर्मी में छुट्टियां मनाने के लिए लोगों ने विभिन्न जगहों के लिए रेलवे टिकट की बुकिंग कराना शुरू कर दिया है। स्थिति यह है कि अभी से ही मई के लिए ज्यादातर ट्रेनों में टिकट की लंबी वेटिंग दिख रही है। निजी स्कूलों में 30 से 40 दिनों की छुट्टियां मई के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। इस समय ज्यादातर बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते हैं। कई परिवार ठंडे प्रदेशों में छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। बिहार, नई दिल्ली, दक्षिण भारत, मुंबई, गोवा, कश्मीर और आदि स्थानों तक जाने वाली ट्रेनों में बुकिंग तेज हो गई है। रेलवे ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी है। कई ट्रेनों के परिचालन में विस्तार भी किया गया है। कई ट्रेनों के कोच भी बढ़ाए गए हैं। कई ट्रेनों में मई के माह में काफी कम टिकट बचे हुए हैं। कुछ ट्रेनों में आरएसी है तो कुछ में लंबी वेटिंग है। वेटिंग की स्थिति को देखते हुए रेलवे कई और स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर सकती है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, 70,000 से ज्यादा शहरी श्रमिकों ने काम नहीं मांगा। राज्य में 70,000 से ज्यादा श्रमिकों ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना से काम की मांग नहीं की है। विभिन्न नगर निकायों के इन श्रमिकों को पहले ही जॉब कार्ड दिया गया है। इसके बावजूद उन्होंने कार्य की मांग नहीं की है। ऐसे में इस योजना की सफलता पर अब सवाल उठ रहे हैं। कई श्रमिकों का कहना है कि काम के बदले मजदूरी काफी कम है, जबकि बाजार रेट कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि वे काम की मांग नहीं कर रहे हैं। शहरी निकाय क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर ही मुख्यमंत्री श्रमिक योजना प्रारंभ की गई थी। कोविड काल में इसे शुरू किया गया था ताकि शहरी श्रमिकों के द्वारा काम की मांग करने पर उन्हें सरकारी योजनाओं इत्यादि में काम उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन नगर विकास विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आया कि योजना के तहत जॉब कार्ड तथा मैंडेज के लक्ष्य के विरुद्ध अधिकांश नगर निकायों का कार्य संतोषजनक नहीं है। विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और सभी निकायों को कहा है कि वे ज्यादा से ज्यादा जॉब कार्ड निर्गत करे तथा योजना अनुसार टैग करते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा दिए गए लक्ष्य को भी पूरा करने को कहा गया है। बाबूलाल व निशिकांत ने मंत्री हफीजुल को घेरा। कहा, इनके लिए संविधान नहीं सरिया कानून मायने रखता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री हफीजुल हसन को निशाने पर लिया है। बाबूलाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि मंत्री हफीजुल हसन के लिए संविधान नहीं शरीयत मायने रखता है, क्योंकि ये अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट है और सिर्फ अपने काम के प्रति वफादार। आगे लिखा है कि चुनाव के समय इन्होंने गरीब, दलित, आदिवासियों के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगा और जब अपना इस्लामिक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हफीजुल की यह कट्टर सोच पूरे प्रदेश, विशेषकर संथाल परगना की सांस्कृतिक पहचान और आदिवासी अस्मिता के लिए खतरा बनती जा रही है। संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति यदि कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देता है तो वह न सिर्फ वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। इस विषय में राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर सभी पक्षों के नेताओं को आत्ममंथन करने की जरूरत है। धनबाद में आंधी तूफान ने मचाई तबाही। कई इलाकों में गिरे पेड़, बिजली आपूर्ति हुई बाधित। धनबाद समेत झारखंड के कई जिलों में रविवार को तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। रविवार दोपहर के बाद अचानक बदले मौसम ने शहर के कई इलाकों में तबाही मचाई है और जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। साथ ही शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह से बाधित रही। जानकारी के अनुसार लुबी सर्कुलर रोड स्थित झमाड़ा कार्यालय के सामने एक विशाल पेड़ आंधी के कारण उखड़कर सड़क पर गिर गया। इस कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। साथ ही टेलीफोन की तारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। रांची नगर निगम की घोषणा, 30 जून तक जमा करें होल्डिंग टैक्स और पाएं 10% की छूट।
रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। निगम ने घोषणा की है कि जो टैक्स पेयर्स 30 जून 2025 तक अपना होल्डिंग टैक्स एकमुश्त जमा करेंगे, उन्हें टैक्स की राशि पर अधिकतम 10% की छूट दी जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो इसका उद्देश्य नागरिकों को समय पर टैक्स पेमेंट करने के लिए प्रेरित करना और नगर निगम की आय को सशक्त बनाना है। निगम ने सभी टैक्स पेयर्स से अपील की है कि वे समय सीमा का पालन करते हुए टैक्स का भुगतान करें और इसे विशेष छूट का लाभ उठाएं। झारखंड डीजीपी की समीक्षा बैठक में खुलासा, नक्सल विरोधी अभियान में नहीं जाते डीएसपी रैंक के अधिकारी। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में झारखंड जगुआर में पदस्थापित और प्रतिनियुक्त डीएसपी रैंक के अधिकारी नहीं जाते हैं। यह बात तब सामने आई है जब रविवार को डीजीपी नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में पता चला कि डीएसपी रैंक के अधिकारियों की जगह सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस पदाधिकारी नक्सल विरोधी अभियान का नेतृत्व करते हैं। इसको लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की और हर हाल में डीएसपी को नक्सल अभियान में जाने का आदेश दिया है। कोल्हान में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी, डीजीपी खुद करेंगे मॉनिटरिंग। रांची में माओवादियों के खिलाफ सीआरपीएफ और पुलिस की चौतरफा घेराबंदी अब निर्णायक जंग की ओर बढ़ती दिख रही है। झारखंड के ज्यादातर जिलों से उखाड़ने के बाद कोल्हान के घने जंगल और पहाड़ियों का फायदा उठाकर लैंड माइंस की आड़ में छिपे टॉप माओवादियों को पकड़ने के विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए खुद डीजीपी अनुराग गुप्ता सुबह 9:30 बजे अपनी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने यहां बैठक किया। दरअसल कोल्हान क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। 12 अप्रैल को आईडी की चपेट में आने से झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान शहीद हो गए थे। 13 अप्रैल को टेंडरग्राम स्थित जगुआर मुख्यालय में श्रद्धांजलि देते वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कहा था कि नक्सलवाद पूरे देश की समस्या है जो अब समाप्ति की ओर है। हमारे जवानों की आहुति जाया नहीं जाएगी। झारखंड के 4 मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगे 2000 बेड, जानिए कहां कितनी होगी बढ़ोतरी। झारखंड और आमजनों को गुणवत्तापूर्ण एवं समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बेड की संख्या में वृद्धि करेगी। इसके तहत राज्य के 4 मेडिकल कॉलेज दुमका, पलामू, हजारीबाग और धनबाद में बेड की कुल संख्या 1560 से बढ़ाकर 3560 की जाएगी, यानी इसमें कुल 2000 बेड बढ़ाए जाएंगे। पलामू में 360 से बढ़ाकर 860 बेड, हजारीबाग में 400 से बढ़ाकर 900, दुमका में 300 से बढ़ाकर 800, धनबाद मेडिकल कॉलेज में बेड की संख्या 500 से बढ़ाकर 1000 की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि उक्त 4 मेडिकल कॉलेजों में इसी वित्तीय वर्ष में बेड बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2025-26 के लिए इसकी कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जिसे गत बजट अभिभाषण में भी शामिल किया गया है। उन्होंने उक्त सभी मेडिकल कॉलेज, सिविल सर्जन व संबंधित पदाधिकारियों को कार्य योजना भेजते हुए प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पटना पुलिस झारखंड में गिरफ्तार, कॉलर पकड़कर गाड़ी में बिठाया, लड़की की तलाश में बोकारो गई थी, पुलिस की गोली से भाई समेत 2 घायल। पटना के गर्दनी बाग थाने की पुलिस को झारखंड पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस ने कॉलर पकड़कर पुलिस वालों को कार में बिठाया। पकड़े गए पुलिसकर्मी में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर राजू कुमार, महिला सिपाही रंजना कुमारी और एसएसपी सेल के कर्मी अवनीश हैं। दरअसल गर्दनी बाग पुलिस एक अगवा लड़की की तलाश में प्राइवेट गाड़ी से झारखंड के बोकारो पहुंची थी। पुलिस को इनपुट मिला था कि लड़की बोकारो के सेक्टर 4 में लक्ष्मी मार्केट के पास है। पटना पुलिस वहां पहुंची और फल बेचने वाले विवेक कुमार को लड़की की फोटो दिखाकर पूछताछ की। उसने पहचानने से इनकार किया तो टीम आक्रोशित हो गई और गोली मारने की बात कही। इस दौरान गोली चल गई जो विवेक के कंधे में लगी। उसके बाद यही गोली छिटक कर साथ गए लड़की के भाई को लग गई। फायरिंग के बाद वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद पटना पुलिस वहां से भाग निकली। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने बिहार पुलिस की टीम समेत 8 लोगों को कोडरमा से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लोगों में 3 पुलिस वाले, 2 ड्राइवर और लड़की के पिता चाचा भाई भी हैं। साफ चैंपियनशिप 2025, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हाई मास्ट लाइट स्क्रीन की तैयारी करने में लगा ऊर्जा विभाग। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोहराबादी में चौथे साफ चैंपियनशिप का आयोजन 3 मई से 5 मई तक होना है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मेजबान भारत के अलावा दक्षिण एशिया के देशों श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान के भी प्लेयर्स एथलीट स्पर्धा में अपना हुनर दिखाएंगे। 200 से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी होगी। इसे देखते हुए झारखंड सरकार अपने स्तर से तैयारियों को अंतिम रूप देने में लग गई है। इसी क्रम में ऊर्जा विभाग झारखंड की ओर से हाई मास्ट लाइट एलईडी स्क्रीन लगाने के अलावा बिजली सुविधाओं को बेहतर किया जाने लगा है। 22 लाख रुपए से भी अधिक की लागत पर हाई मास्ट लाइट स्क्रीन और प्रशासनिक भवन में अस्थायी तौर पर जनरेट सेट लगाया जाना है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर मुखर केंद्रीय मंत्री, कहा किसी खास समूह के लिए लाड़ क्यों दिखा रही सीएम ममता।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव ने पश्चिम बंगाल सरकार की नीयत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार किसी खास समूह के लिए ही बनी है, खास समूह के लिए ही बंगाल सरकार काम कर रही है। यही कारण है कि सदन ने जिस बिल को पास कर दिया है और राष्ट्रपति ने उस बिल पर मुहर लगा दी है तो वह कानून बन गया है। उस बिल के विरोध में इस तरह की हिंसा होना कानून व्यवस्था के लिए सही नहीं है। केंद्रीय अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज जो विभत्स रूप पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है उसे कोई भी अच्छा नहीं बोल सकता। वहां लोगों के घरों में घुसकर आग के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वहां लोगों की हत्या की जा रही है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार लगातार हिंसा को बढ़ावा दे रही है। खास समूह को इस तरह का कृत्य करने के लिए सरकार जिम्मेदार है और मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। हजारीबाग में यज्ञ जुलूस पर पथराव के बाद आगजनी, जीटी रोड किया जाम, भारी फोर्स तैनात। लोग बोले, गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद। हजारीबाग में रविवार देर रात दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। इसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि बरखट्टा के झुरझुरी में यज्ञ चल रहा था। यज्ञ के खत्म होने के बाद नगर भ्रमण किया जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही जुलूस बेचुआ स्थित मस्जिद के पास पहुंचा, पथराव शुरू हो गया। पत्थरबाजी की जानकारी मिलते ही नगर भ्रमण पर निकले लोगों के पक्ष में कई और लोग भी मौके पर पहुंच गए। घटना बरकट्टा की है। इलाके में अंधेरा होने की वजह से असामाजिक तत्व कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए थे। मौके पर घरों में रखे पुआल और दूसरी चीजों में आग लगा दिया गया। आगजनी अलग अलग जगहों पर की गई। हालांकि इस आगजनी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। नाराज लोगों ने जीटी रोड जाम कर दिया। इसे जीटी रोड में वाहनों की लंबी लाइन लग गई। यहाँ सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मंशा गलत। मंत्री संजय यादव गोड्डा में हज यात्रा को लेकर प्रशिक्षण शिविर में जिले भर से हज के लिए नामित लोग पहुंचे। इस दौरान राज्य सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भागीदारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे देश की ये खूबसूरती है कि यहाँ सभी धर्म के लोग आपसी सहिष्णुता और भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ ईद और होली समेत सभी धर्म के लोग अपना त्यौहार एक साथ मनाते हैं। ऐसे में राज्य भर से लगभग 1500 और गोड्डा से लगभग 45 लोगों का बुलावा मक्का मदीना से आया है, जो वहां जाकर देश दुनिया के साथ ही झारखंड के हर जिला और शहर कस्बे के लिए अमन चैन की दुआ करेंगे, जिससे राज्य में शांति और खुशहाली बनी रहे। कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में सारवा व खागा के थानेदार हटाए गए, नए थाना प्रभारी नियुक्त। कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने के आरोप में देवघर जिले के सारवा और खागा थानों के प्रभारियों को पद से हटाकर उनकी जगह नए थाना प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार खागा थाना प्रभारी धर्मवीर भगत को पद से हटाकर पुलिस लाइन में कार्यरत सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार को खागा थाना का नया प्रभारी बनाया गया है। वहीं सारवा थाना प्रभारी संदीप कुमार भगत को हटाकर उनकी जगह उसी थाने में कार्यरत JSI कौशल कुमार सिंह को पदभार सौंपा गया है। दोनों अधिकारियों ने अपने अपने थानों में योगदान देकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।